नमस्कार विद्यार्थियों, आपका ऑनलाइन कक्षाओं में स्वागत है। हम कक्षा 9 का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा जो उसमें विषय है हिंदी की हमारी जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज भाग 1 और उसमें भी हमारा जो काव्यखंड का अध्याय है 12 माखनलाल चतुर्वेदी, इनके द्वारा रचित जो रचना है कैदी और कोकिला। कोकिला मतलब कोयल कि जो रात के समय कोयल आकर बोलती है तो कैदी के रूप में, यानी कि कैदी जो है माखनलाल चतुर्वेदी जो है उसमें स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण से अंग्रेजों द्वारा पकड़ लिए गए थे और जेल में थे। तो जब रात के समय कोयल आकर वहां बोलती है तो वे कहते हैं कि तू क्यों बोल रही है। उसके बीच में कैदी और कोयल के बीच में जो संवाद हो रहा है, जो बातचीत हो रही है, उसका वर्णन इसमें किया गया। अब कोयल को लक्षित करते हुए जो कवि है वो उस समय जो कैदियों के साथ में जो क्रांतिकारी थे उनके ऊपर किस प्रकार से अत्याचार किए जा रहे थे, किस प्रकार की यातनाएं अंग्रेजों द्वारा जेलों में दी जा रही थी, उसी का वर्णन किया गया है। हमने इसके भाग 1 में पढ़ा था कि किस प्रकार से कोयल जो है कैदी की जो अवस्था है उसको देखती है और कैदी जो है किस प्रकार से कहता है कि ये जो स्थान है हमारे लिए नहीं है, क्रांतिकारी है हम तो देश के लिए अपना सब कुछ देने वाले हैं। तो लेकिन हमें भी जो है जहां पे डाकुओं को, लुटेरों को, चोरों को रखा जाता है तो उस स्थान में हमें रखा जा रहा है और कहीं से भी किसी प्रकार की कोई आशा की जो किरण है वो दिखाई नहीं देती है। हर तरफ हमें अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है। तो ऐसी स्थिति का वर्णन था। और आगे भाग जो 2 है इसमें भी हम कि ब्रिटिश राज में किस प्रकार से जो क्रांतिकारी थे उनको बेड़ियों में जकड़ा जाता था, जंजीरों में जकड़ा जाता था और किस प्रकार से उनसे कठिन परिश्रम करवाया जाता था। और पहले हमने पढ़ा था कि इनको भरपेट भोजन तक नहीं दिया जाता था। अब भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है, भूखे हैं, है ना, तो फिर भी उनसे काफी जो कठिन जो कार्य करवाए जाते हैं, पत्थर तोड़वाए जाते हैं, कोल्हू चलवाया जाता है और कुएं में से पानी निकलवाया जाता है, खींचते हैं वो खुद ही जो कैदी हैं। तो इस प्रकार से हर प्रकार से इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, बहुत यातनाएं जो है वो दी जा रही हैं। तो उन्हीं यातनाओं का वर्णन इसमें कवि करता है और कवि इसमें कहता है कि हे कोयल, क्या तुम उन जो हमारे घाव हैं उन पर मरहम लगाने के लिए आई हो क्या। तो इस प्रकार की जो बातचीत है एक कैदी की कोयल के साथ में जो हो रही है उसी का वर्णन आज हम पढ़ रहे हैं। इसमें आगे क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। अब देखिए, अब जंजीरों का गहना, जंजीरें बंधी हुई हैं कैदियों के। तो कवि कहता है कि हे कोयल, तुम रात के समय ऐसे कूक रही हो, ऐसे बोल रही हो, क्या हमारे ये जो बंधी हुई जो जंजीरें हैं तुम इस गहने को नहीं देख पा रही हो, देख सकती हो, अर्थात तुम्हें यह देखकर अत्यंत पीड़ा हो रही है। हथकड़ियां क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना। अब इसमें कवि कहता है कि हथकड़ियां नहीं है बल्कि यह तो ब्रिटिश राज का गहना है। ब्रिटिश जो शासन है, जो सत्ता है, उसने हमें गहने दिए हैं और इसी से ही हमारी शोभा है। अर्थात जो क्रांतिकारी हैं उनकी जो शोभा है वो जंजीरों से और हथकड़ियों से ही है। कोल्हू का चरक चू जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। अब देखिए किस प्रकार से अत्यंत कठिन जो कार्य हैं कैदियों से करवाए जा रहे हैं। कोल्हू का चरक चू, अब कोल्हू जो है जो तेल निकालने के लिए जो मशीन है जिसमें पशुओं को लगाया जाता था, पशु चलाते थे उसको, कोल्हू को, तो उसे जो मनुष्य है अर्थात जो क्रांतिकारी हैं वे चला रहे हैं और चरक चू की जो आवाज है वो आ रही है जीवन की तान। अब जो कोल्हू चलने पर जो चरक चू की आवाज आती है, चरक चू मतलब लकड़ी और लोहे से, यानी कि लकड़ी का जो घेरा है और लोहे का बीच में जो हिस्सा दिया हुआ है, तो जब वो चलता है, जो पहिया जब चल रहा है उसमें जो ये कोल्हू जब चल रहा है तो उससे जो जीवन की तान जो सुनाई देती है। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। अब जो पत्थर हैं उनको तोड़कर गिट्टियां बनाई जा रही हैं, छोटी छोटी गिट्टियां बनाई जा रही हैं। तो ऐसे लगता है कि जैसे हम अपनी अंगुलियों से उसके ऊपर कुछ लिख रहे हैं, कुछ गीत लिख रहे हैं। हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। अब मोट इसमें क्या है, ये जो मोट शब्द है ये चरस। अब चरस वो नशे वाली चरस नहीं है ये। अब इसमें चरस मतलब जो चमड़े का बना हुआ एक पात्र कह सकते हैं, वो है जिसमें पानी भरा जाता है। हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। अब ये जुआ क्या है, अब ये खेलने वाला जो दुर्व्यसन वो नहीं है जुआ, बल्कि जो बैलों के कंधे के ऊपर जो लकड़ी लगाई जाती है, आपने देखा होगा जब
बैल हल चलाते हैं या दो बैल जब हैं उनके ऊपर पीछे गाड़ी लगी रहती है, बैलगाड़ी लगी रहती है और उसके आगे जो लकड़ी लगी रहती है जो कि बैल के गर्दन के ऊपर रखी जाती है, तो उसे जुआ कहते हैं। अब इसमें कवि कहता है कि हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, और जुआ जो है इनकी लकड़ी जो है जो जुआ लगाकर मैं जो है वो चरस यानी कि जो चमड़े का पात्र उसको खींच रहा हूं। और क्यों खींच रहा हूं? खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआं, क्योंकि मैं कुएं में से पानी निकाल रहा हूं। और कुएं में से पानी निकालने का भाव इसमें कवि कहता है कि मैं ब्रिटिश हैं जो अंग्रेज हैं उनकी अकड़ के कुएं को मैं खाली कर रहा हूं। अब देखिए किस प्रकार से अपनी अभिव्यक्ति जो है कवि बता रहा है कि एक तरफ जो है वो पेट पर जुआ बांधकर चरस से पानी खींच रहा है और उसी को ही कवि कहता है कि मैं ब्रिटिश अकड़ का जो कुआं है वो खाली कर रहा हूं। ब्रिटिश चाहे अंग्रेज चाहे हमारे ऊपर कितना ही अत्याचार क्यों नहीं करें, लेकिन हम भी उनके आगे झुकने वाले नहीं हैं। दिन में तुलना क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। अब इसमें कवि कहता है कि दिन में तो अंग्रेजों द्वारा हमें बहुत सारी यातनाएं दी जाती हैं, उस समय हमारे ऊपर करुणा करने वाला कोई नहीं है और हमें हर तरफ जो है कोई भी चुप करवाने वाला नहीं है, सांत्वना देने वाला नहीं है, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। आली मैंने कल भी आपको बताया था, आली का मतलब जो है वो सखी होता है, सहेली होता है कि हे सखी क्या इसलिए तुम रात में आकर हमारे जो घाव हैं उन पे मरहम लगा रही हो, ऐसा आश्चर्यजनक काम कर रही हो कि दिन में तो जो अंग्रेज हैं वो किसी प्रकार से हमारे ऊपर करुणा नहीं करते हैं और ना ही किसी को करुणा करने देते हैं। इसी कारण से क्या तुम रात में हमारे जो घाव है उन पे मरहम लगाने के लिए आई हो, ऐसा आश्चर्यजनक कार्य कर रही हो। इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही क्यों हो। अब कवि इसमें कहते हैं कि इस शांत समय में, कि यह जो शांत समय है उसमें रात के समय अंधकार के समय आकर तुम क्यों रो रही हो, अर्थात कि तुम्हें जो है हमारे दुख को देखकर अत्यंत पीड़ा हो रही है। कोकिल बोलो तो, कि हे कोयल बोलो कि तुम अंधकार को भेद कर। अब इसमें एक अंधकार का मतलब ये है कि हमारे अंदर एक नई जागृति जो है तुम पैदा करना चाहती हो, तो क्या इसलिए तुम रात के समय आके बोल रही हो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। अब देखिए अंतिम पंक्ति के माध्यम से, ये जो अंतिम पंक्तियां हैं इनके माध्यम से कवि कहता है कि हे कोयल तुम बोलो, क्या तुम चुपचाप अब रात के समय बोल रही हो, आगे कूक रही हो, बोल रही हो चुपचाप मधुर विद्रोह, यानी कि बिल्कुल शांत भाव से मधुर जो विद्रोह के जो बीज हैं क्या तुम हमारे अंदर उनको बो रही हो। क्या जो है हमें तुम सांत्वना देते हुए नया जो विद्रोह है उसकी जो जागृति तुम हमारे अंदर कर रही हो, हमें नई चेतना प्रदान कर रही हो। कोकिल बोलो तो, कि हे कोयल बोलो। अब ये था हमारा जो कैदी और कोकिला जो हमारा अध्याय है, इसमें जो हमने पढ़ा है, जो कविता माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित है, उसके भाग 2 का अध्ययन किया है कि किस प्रकार से कोयल जो है जब रात के समय आके बोलती है तो कवि जो है अपने भावानुसार बता रहा है इसमें कि कोयल जो है वो उनके घावों पर, जो क्रांतिकारी हैं उनके घावों पर मरहम लगाने के लिए आई है और चुपचाप जो है उनके अंदर रात के समय, क्योंकि उस समय उनको सुनने वाला कोई नहीं है, अंग्रेज जो उनके पास में नहीं है, अंग्रेजी सैनिक उनके पास में नहीं है, जो सिपाही है उनके पास में नहीं है। इसी कारण से कवि कहता है कि क्या तुम चुपचाप आकर हमारे अंदर जो विद्रोह का बीज है वो बो रही हो, जिसके कारण से एक नई क्रांति, एक नया भाव जो है हमारे अंदर सदा बना रहे। तो इस प्रकार से इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और साथ ही साथ इसमें एक करुण जो वेदना है, किस प्रकार से अंग्रेजों द्वारा भारतीय जो क्रांतिकारी हैं उनको प्रताड़ित किया जाता था, तरह तरह की यातनाएं जो दी जाती थी और उनका जो शुद्ध बुद्ध तक नहीं ली जाती थी, उन पे किसी प्रकार का जो रहम कह सकते हैं, करुणा जो है वो नहीं की जाती थी। तो ऐसा ही भाव बताने का जो प्रयास या ऐसी जो बात है वो बताने का प्रयास कवि ने अपनी कविता के माध्यम से किया है। तो ये था हमारा माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कैदी और कोकिला, जिसके भाग 2 का हमने अध्ययन किया है। धन्यवाद।